नमस्कार व्यूअर्स। और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मेरा शिव पुराण का पाठ अवश्य देखते होंगे। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कल तक हमने कहाँ तक जाना था। तो कल तक हमने पढ़ा था कि मंत्रार्थ वेदता बुद्धिमान साधक प्राणायाम करते समय 40 बार मंत्र का स्मरण करे। जो ऐसा करने में असमर्थ हो वह अपनी शक्ति के अनुसार जितना हो सके उतने ही मंत्रों का मानसिक जप कर ले। मानसिक यानी कि सोच में अपना करे, और वाचिक मतलब मुंह से बोल करके इस तरीके से होता है। तो इस तरीके से मैंने बताया था कल। इसके आगे मैं बता दूं कि ये पाठ एक शुभ कार्य है, मंदिर के लिए कर रही हूँ, और इसमें मैं आप सब लोगों का सहयोग चाहती हूँ कि आप सब लोग सहयोग करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। और अपने परिवार और मित्रों से भी सब्सक्राइब और शेयर करने के लिए अवश्य कहें। तो जिस मंदिर का मैं वर्णन कर रही हूँ उस मंदिर की मैं वीडियो डालती हूँ, आप लोग देखें और मुझे बताएं कि आपको शिव पुराण कैसा लग रहा है और मेरे द्वारा शिव पुराण पढ़ा हुआ वो कैसा लग रहा है। तो मंदिर की वीडियो आपने देखी, आपका मेरा पाठ कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताएं। आप दूसरे तरीके से म्यूज़िकल वो सब आप ज़रूर सुनते हैं, बहुत सारे वीडियोस पड़े हुए हैं इस तरह। पर इस तरीके से जैसे मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ रही हूँ, ऐसा कोई भी वीडियो मैंने आज तक देखा नहीं है, तो इसीलिए मैं इसी तरीके से कर रही थी। तो अब हम चलते हैं आज के पाठ पर। स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम शिव पुराण में। शिव पुराण की ये वायव्य संहिता का उत्तराखंड पाठ है, और इसमें आज आप सुनने वाले हैं कि जब गुरु से मंत्र लेने पर उसके जप के लिए उपयोगी स्थान तथा दिशा, जप में वर्जनीय बातें, सदाचार का महत्व, आस्तिकता की प्रशंसा तथा पंचाक्षर मंत्र के विशेषता का वर्णन। महादेव जी बता रहे थे, अपनी पत्नी से बातें कर रहे थे, देवी से वाराणनी कह करके उनको संबोधित करके वाराणनी। तो वो कहती हैं कि अंगुली से जप की गणना करना 1 गुना बताया गया है, रेखा से गणना करना 8 गुना उत्तम समझना चाहिए। पुत्र जीव जो जिया पोता के बीजों की माला से गणना करने पर जप का 10 गुना अधिक फल होता है। शंख के मनकों से 100 गुना, मूंगों से 1000 गुना, स्फटिक की माला से 10,000 गुना, मोतियों की माला से लाख गुना, पदाक्ष से 10 लाख गुना और सुवर्ण के बने हुए मनकों से गणना करने पर कोटि गुना अधिक फल बताया गया है। कुश की गांठ से तथा रुद्राक्ष से गणना करने पर अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। 30 रुद्राक्ष के दानों से बनाई हुई माला जप कर्म में धन देने वाली होती है। 27 दानों की माला पुष्टिदायिनी और 25 दानों की माला मुक्तिदायिनी होती है। 15 रुद्राक्षों की बनी हुई माला अभिचार कर्म में फलदायक होती है। जप कर्म में अंगूठे को मोक्षदायक समझना चाहिए और तर्जनी को शत्रुनाशक। मध्यमा धन देती है और अनामिका शांति प्रदान करती है। 108 दानों की माला उत्तम मानी गई है। 100 दानों की माला उत्तम और 50 दानों की माला मध्यम होती है। 54 दानों की माला मनोहारिणी एवं श्रेष्ठ कही गई है। इस तरह की माला से जप करें, वह जप किसी को दिखाए नहीं। कनिष्ठ का उंगली अक्षरणी मानी गई है, इसलिए जप कर्म में शुभ है। दूसरी उंगलियों के साथ अंगुष्ठ द्वारा जप करना चाहिए, क्योंकि अंगुष्ठ के बिना किया हुआ जप निष्फल होता है। घर में किए हुए जप को समान या 1 गुना समझना चाहिए। गौशाला में उसका 100 गुना फल मिलता है। पवित्र वन या उद्यान में किए हुए जप का फल सहस्त्र गुना बताया गया है। पवित्र पर्वत पर 10,000 गुना, नदी के तट पर लाख गुना, देवालय में कोटि गुना और मेरे निकट किए हुए जप को अनंत गुना बताया गया है। सूर्य, अग्नि, गुरु, चंद्रमा, दीपक, जल, ब्राह्मण और गौों के समीप किया हुआ जप श्रेष्ठ होता है। पूर्वाभिमुख किया हुआ जप वशीकरण में और दक्षिणाभिमुख जप अभिचार कर्म में फल प्रदान करने वाला माना जाता है। पश्चिम विमुख जप को धनदायक जानना चाहिए।
और उत्तराभिमुख जप शांतिदायक होता है। सूर्य, अग्नि, ब्राह्मण, देवता और अन्य श्रेष्ठ पुरुषों के समीप उनकी ओर पीट करके जप नहीं करना चाहिए। सिर पर पगड़ी रखकर, कुर्ता रखकर, नंगा होकर, बाल खोलकर, गले में कपड़ा लपेटकर, अशुद्ध हाथ लेकर, संपूर्ण शरीर से अशुद्ध रहकर तथा विलाप पूर्वक कभी जप नहीं करना चाहिए। जप करते समय क्रोध, मद, छींकना, थूकना, जम्हाई लेना तथा कुत्तों और नीच पुरुषों की ओर देखना वर्जित है। यदि कभी वैसा संभव हो जाए तो आचमन करें अथवा तुम्हारे साथ मेरा पार्वती सहित शिव का स्मरण करें या ग्रह नक्षत्रों का दर्शन करें अथवा प्राणायाम कर लें। बिना आसन के बैठकर, सोकर, चलते चलते अथवा खड़े होकर जप ना करें। गली में या सड़क पर अपवित्र स्थान तथा अंधेरे में जप ना करें। दोनों पांव फैलाकर कुकटुक आसन से बैठकर, सवारी या खाट पर चढ़कर अथवा चिंता से व्याकुल होकर जप ना करें। यदि शक्ति हो तो इन सब नियमों का पालन करते हुए जप करें और अशक्त पुरुष यथाशक्ति जप करें। इस विषय में बहुत कहने से क्या लाभ, संक्षेप में मेरी बात सुनिए। सदाचारी मनुष्य शुद्ध भाव से जप और ध्यान करके कल्याण का भागी होता है। आचार परम धर्म है, आचार उत्तम धर्म है, आचार श्रेष्ठ विद्या है और आचार ही परम गति है। आचारहीन पुरुष संसार में निंदित होता है और परलोक में भी सुख नहीं पाता। इसलिए सबको आचारवान होना चाहिए। वेदज्ञ विद्वानों ने वेद शास्त्रों के कथनानुसार जिस वर्ण के लिए जो कर्म विहित बताया है, उस वर्ण के पुरुष को कभी उसी कर्म में सम्यक आचरण करना चाहिए, वही उसका सदाचार है, दूसरा नहीं। सत्पुरुषों ने उसका आचरण किया है, इसलिए वह सदाचार कहलाता है। उस सदाचार का भी मूल कारण आस्तिकता है। यदि मनुष्य आस्तिक हो तो प्रमाद आदि के कारण सदाचार से कभी भ्रष्ट हो जाने पर भी दूषित नहीं होता। अतः सदा आस्तिकता का आश्रय लेना चाहिए। जैसे इहलोक में सत्कर्म करने से सुख और दुष्कर्म करने से दुख होता है, उसी तरह परलोक में भी होता है। इस विश्वास को आस्तिकता कहते हैं। सदाचार से हीन, पतित और अंत्यज का उद्धार करने के लिए कलयुग में पंचाक्षर मंत्र से बढ़कर दूसरा कोई उपाय नहीं है। चलते फिरते, खड़े होते अथवा स्वेच्छानुसार कर्म करते हुए अपवित्र या पवित्र पुरुष के जप करने पर भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। अंत्यज, मूर्ख, मूढ़, पतित, मर्यादा रहित और नीच के लिए भी यह मंत्र निष्फल नहीं होता। किसी भी अवस्था में पड़ा हुआ मनुष्य भी यदि मुझ में उत्तम भक्तिभाव रखता है तो उसके लिए यह मंत्र निसंदेह सिद्ध होगा ही, किंतु दूसरे किसी के लिए वह सिद्ध नहीं हो सकता। प्रिय, इस मंत्र के लिए लगन, तिथि, नक्षत्र, वार और योग आदि का अधिक विचार अपेक्षित नहीं है। यह मंत्र कभी सुप्त नहीं होता, सदा जागृत रहता है। यह मंत्र कभी किसी का शत्रु नहीं होता। यह सदा सुप्रसिद्ध, सिद्ध अथवा साध्य ही रहे। सिद्ध गुरु के उपदेश से प्राप्त किया हुआ मंत्र सुसिद्ध कहलाता है। असिद्ध गुरु का भी दिया हुआ मंत्र सिद्ध कहा गया है। जो केवल परंपरा से प्राप्त हुआ है, किसी गुरु के उपदेश से नहीं मिला है, वह मंत्र साध्य होता है। जो मुझ में मंत्र में तथा गुरु में अतिशय श्रद्धा रखने वाला है, उसको मिला हुआ मंत्र किसी गुरु के द्वारा साधित हो या असाधित सिद्ध होकर ही रहता है। इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए अधिकार की दृष्टि से विघ्न युक्त होने वाले दूसरे मंत्रों को त्याग कर विद्वान पुरुष साक्षात परमाविद्या पंचाक्षरी का आश्रय लें। दूसरे मंत्रों के सिद्ध हो जाने से ही यह मंत्र सिद्ध नहीं होता, परंतु इस महामंत्र के सिद्ध हो जाने पर वे दूसरे मंत्र अवश्य सिद्ध हो जाते हैं। महेश्वरी, जैसे अन्य देवताओं के प्राप्त होने पर भी मैं नहीं प्राप्त होता, परंतु मेरे प्राप्त हो जाने पर वे सभी देवता प्राप्त हो जाते हैं। यही न्याय इन सब मंत्रों के लिए भी है। सभी मंत्र के जो दोष हैं वे इस मंत्र में संभव नहीं हैं, क्योंकि यह मंत्र जाति आदि की अपेक्षा न रखकर
प्रवृत्त होता है। यदा तथापि छोटे छोटे तुच्छ फलों के लिए सहसा इस मंत्र का विनियोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मंत्र महान फल देने वाला है। उपमन्यु कहते हैं कि यदुनंदन, इस प्रकार त्रिशूलधारी महादेव जी ने तीनों लोगों के हित के लिए साक्षात महादेवी पार्वती से इस पंचाक्षर मंत्र की विधि कही थी। जो एकाग्रचित हो, भक्ति भाव से इस प्रसंग को सुनता या सुनाता है, वह सब पापों से मुक्त हो परम गति को प्राप्त होता है। तो आपको पाठ कैसा लगा कमेंट बॉक्स में मुझे अवश्य बताया कीजिए। तो आज का पाठ मैं यहीं पर पूर्ण करती हूँ। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में, एक नए उमंग, एक नई तरंग के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय। जय माता की।